हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको एक बेहद इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बताने वाले हैं और वो बुक कौन सी है, कैसा क्या उसका नाम है, कितना पढ़ना है हमें कि हमें इस एक बुक से ही आपके 80 से 82 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो आपको एक ही बुक 80 से 82 नंबर आपको दिलाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलेंगे, जो भी टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहा है उसके लिए हमने काफी सारी क्लासेस करवा चुके हैं और अभी करवाते भी जा रहे हैं। तो सभी को शाम को 7 बजे और रात में 9 बजे जुड़ना है, ठीक है। सभी लोग जुड़ेंगे और काफी सारी प्लेलिस्ट बना दी है हमने, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। चलिए अब फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपको कौन सी बुक है जो आपको 80 से 82 नंबर दिलाएगी। ये केवल एक बुक है, केवल एक बुक। इस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको हर चीज पढ़नी है और जो उसमें डिटेल दी हुई है उस जो डिटेल दी हुई है उस डिटेल को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल नहीं छोड़नी है। देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वहीं से देखने को मिल जाएंगे, जैसे क्वेश्चन रखे हुए हैं सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसकी जो डिटेल नीचे दी हुई है, डिटेल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको बिल्कुल से वेल प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, चाहे वो क्वेश्चन से आ जाए या फिर नीचे डिटेल से आ जाए। आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये दुनिया भर की बातें बता रही हैं, सीधा सीधा नाम क्यों नहीं ले रही हैं बुक का। लेते हैं फटाफट से। नाम क्या लेना है, सीधा सीधा हम आपको बुक ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस बुक का नाम है यूथ कंपटीशन, ठीक है। क्या नाम है बुक का? यूथ कंपटीशन बुक का नाम है। और इस बुक को आपको परचेज कर लेनी है। लगभग लोगों के पास होगी भी, अगर नहीं है तो आप लोग जाकर मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग देख भी लीजिए उसका। हमारी काफी पुरानी है तो पढ़ चुकी है, खैर आप लोग देख लीजिए। ये बुक है आपकी कला, ये बुक है आपकी कला की, यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, ठीक है। इसको आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। हर बच्चे के पास, जो भी टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहा है, हर बच्चे के पास ये बुक होनी ही चाहिए, ठीक है। जिसके पास नहीं है समझ लीजिए वो सबसे ज्यादा गरीब इंसान है। गरीब इंसान कैसे? पढ़ाई में सबसे गरीब इंसान है, ठीक है। तो आपको ये बुक लेके रखनी है अपने पास, ठीक है। उम्मीद है आपको पता चल गई अब बुक कैसे पढ़नी है, ये भी हमने आपको बता दिया। अब कैसे क्या पढ़नी है देखिए, हम बताते हैं आपको कैसे पढ़ना है इसको। हालांकि आप लोग परेशान मत होइए, जब आपको एग्जाम होगा ना तो इसको हम कंप्लीटली पढ़ा देंगे। अब देखिए, जैसे आपका पहला ही चैप्टर हम खोलते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए, बस एक सेकेंड, देखिए जैसे ये आपकी बुक है। हालांकि हमने यहाँ पर पेन से टिक वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इस बुक को ले लेना है। पहली बात, सबसे पहली बात कि आपको इस बुक को ले लेनी है। जिसके पास है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिसके पास नहीं है उसको भी परचेज कर लेनी है, ठीक है। परचेज कर लेनी है। फिर उसके बाद कैसे पढ़ना है आपको हम पढ़ने का तरीका बता देते हैं। तो समझिएगा, जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, पहला से ही हम स्टार्ट करके बता देते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, पहला चैप्टर है भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, ठीक है। पहला चैप्टर है आपका भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, यानी पिता किसे कहते हैं। पुरातत्व विभाग के पिता पूछे गए हैं। तो अब आपको क्या पढ़ना है, ये तो आपको मालूम है, वैसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। आंसर आपने देख लिया, सर अलेक्जेंडर कनिंघम हो गए। लेकिन इसकी जो डिटेल है, काफी लोग क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट वे में पढ़ते हैं कि भैया हमने तो पढ़ लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बढ़ना है।
जो इसकी डिटेल्स दी हुई है, देखिए सामने दिया है, ये इतना बड़ा डिब्बा बना हुआ है ना, ये डिब्बा ऐसे ही नहीं बना दिया है, चॉकलेट वाला डिब्बा नहीं है ये डिब्बा है क्वेश्चंस का। तो इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये जितना भी ये आप लोग देख रहे हैं सामने, ये जो डिब्बे में पॉइंट दिए हुए हैं, इसको रटना है। रटना कैसे है? आप लोग सोचते हैं कि इतना सारा लिखा है, पता नहीं पूरा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो अब इसके बारे में समझ लीजिए। जहां आपको लगता है, जैसे पहला पॉइंट दिया है भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्कर ले लीजिए या फिर पेन ले लीजिए, ठीक है। मार्कर ले लीजिए या फिर पेन ले लीजिए। अब हमने पेन ले लिया, भारतीय पुरातत्व विभाग में गोला कर दिया, ठीक है। अब उसके जो पिता है, केवल पिता पर गोला मारिए। जहां से क्वेश्चन बनने हैं सिर्फ उसी शब्द पर, उसी लाइन पर, उसी शब्द पर गोला लगा लीजिए। फिर जब आप दोबारा ऐसे अगर खोल के देखेंगे दोबारा, तो आपको सीधी नजर आपकी उस गोले पे पड़ेगी। आप सोचेंगे, मतलब बाद में तो भूल जाएंगे आप लोग कि ये गोला क्यों लगाया था। जैसे ही आप देखेंगे तुरंत दिमाग में आएगा ये गोला क्यों लगाया था, फिर आपकी तुरंत नजर पड़ेगी कि हाँ ऐसी 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 कहानी थी, तब हमने गोला लगाया था, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है आपको, कैसे क्या स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। हमारी काफी पुरानी बुक हो गई है, तो ये पेज अलग हो गए हैं इसके। चलिए, तो आपको पता चल गया कौन सी बुक है, किस बुक से पढ़ना है। और ये बुक आप लास्ट ईयर का एग्जाम देख लीजिए, आप इसके पहले जो पेपर हुआ है या फिर जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हो चुके हैं, उन सभी पेपर को उठाकर बैठिएगा और इस बुक से मैच करिएगा। लगभग आपको 80 से 82 क्वेश्चन सेम यहीं से मिल जाएंगे, सेम टू सेम मिल जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाएंगे। और अगर इस बुक से नहीं मिलेंगे तो नीचे जो डिटेल दी हुई है, ये चॉकलेट वाला डिब्बा आपकी नजरों में, वैसे तो ये क्वेश्चंस का डिब्बा है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस का डिब्बा दिया हुआ है, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि अब आपको कैसे करनी है तैयारी, ठीक है। तो 80 से 82 क्वेश्चन आपको ये अकेली एक बुक दिला देगी, ठीक है। अब बात हो गई 80 से 82 क्वेश्चन की। अब इसके आगे हम कैसे लाए नंबर? 80-82 नंबर तो मिल गए एक ही बुक से, बढ़िया रहा, हमें ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी पड़ी, एक ही बुक ने हमें 80-82 नंबर दे दिए। आगे क्या करना है? तो आगे के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है, राशि रस्तोगी को पकड़िए, राशि रस्तोगी को पकड़िए और राकेश गोस्वामी की सर की जो नोट्स है, वन लाइनर नोट्स, उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। राशि रस्तोगी पकड़ लीजिए। फिर दूसरा आपको पकड़ना है, चलिए दूसरा आपको पकड़ना है कौन सा? वन लाइनर नोट्स, किसका? राकेश गोस्वामी का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जो समझा रहे हैं ये ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल से समझाने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले आपको ये पढ़ लेनी है अच्छे से। अब एग्जाम के टाइम पे तो इसको बिल्कुल से रट के जाना है, पूरा घोल बना के पी लेना। ये वो दवा है जो आपको 80-82 नंबर दे के ही जाएगी, ठीक है। और बाकी राशि रस्तोगी है अपनी, फिर उसके बाद दूसरी कौन सी है? राकेश गोस्वामी की वन लाइनर नोट्स है, ठीक है, वो पढ़ लेना है। फिर आपका बचता है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट को हमने हजारों बार बताया है कि जो राकेश गोस्वामी का आता है प्रैक्टिस सेट मार्केट में, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। राकेश गोस्वामी का यहाँ तो नहीं रखा, अंदर रखा हुआ है, चलिए हम बाद में फोटो डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां तक बात आ गई समझ में, कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसी क्या बिल्कुल से रणनीति तैयार करनी है आपको। बस चलिए, फिर आपको पता चल गया है। और इस वीडियो को सभी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि काफी लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कि कैसे क्या तैयारी करनी है। और इस बुक को तो बिल्कुल से घोलकर पीना है आपको, ठीक है। इस बुक को छोड़ दिए, समझ लीजिएगा 70 से 80 क्वेश्चन आपके गए। पिछले जो लास्ट ईयर के पेपर हुए हैं ना आपके, उनको रखकर उनको साइड में रख लीजिएगा और फिर इससे पढ़ना स्टार्ट करिएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस बुक से कितना कुछ आता है, ठीक है। हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस जो ये बुक है इसकी क्लासें हम करवा देंगे, ठीक है। इसकी क्लासें हम करवा देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप लोग, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अब आपको कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। सभी तक क्लास शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल जाए ये जो एक क्लास है ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी को सिलेक्शन दिला सकती है और किसी के लिए रामबाण साबित हो सकती है। इसलिए इस क्लास को सभी तक शेयर करनी है, ठीक है। चलिए फिर क्लास ऑफ कर देते हैं और सभी तक शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा।
शाम को मिलते हैं 7 बजे।